हेलो दोस्तों, मैं निखिल कौशिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथमेटिक्स विद निखिल कौशिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एक अर्थमेटिक की सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है और उसी सीरीज़ को हम आगे अपने बढ़ाते हुए अगला चैप्टर आज अपना शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने इस पर 2 चैप्टर्स पूरे किए हैं, जिनमें एक था हमारा वर्ग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि, और एक जो दूसरा वाला हमने कंप्लीट किया था वो था हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। रेशो एंड प्रोपोर्शन, इसी को कहा जाता है अनुपात तथा समानुपात। देखिए, रेशो होता क्या है? रेशो कुछ नहीं है, रेशो एक तरह से भिन्नी होती है हमारी। जैसे कि मान के चलो 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये वो हमारा भिन्न में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसी को लिख दें इस तरीके से तो ये हो जाता है हमारा रेशो यानी कि अनुपात। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको 1/2 पढ़ते थे और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं 1:2। ये पढ़ा जाता है इसको 1:2। ये होता है हमारा अनुपात का सिंबल, रेशो का सिंबल। ठीक, वही अगर आप समानुपात की बात करें तो समानुपात का आपका सिंबल होता है ये। समानुपात होता है जैसे कि मान के चलो 1:2 समानुपात संख्या 3:4, इस टाइप से कोई भी संख्या है तो ये जो दो संख्याओं, दो अनुपातों का रिलेशन एक साथ दर्शाता है तो वो होता है हमारा समानुपात। ठीक है ना। अब देखिए हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना। तो अनुपात तथा समानुपात में क्या होता है? बेसिकली रेशो का चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है मैथ्स का। ठीक है ना। देखो, जैसे अब एक तो बेसिकली जो इसमें सबसे पहली चीज़ है, मैं कहने लगूँ आपसे A:B, यानी कि ये दे रखा है आपको 1:2 और आपको दे रखा है B:C, ये दे रखा है आपको 3:4। आपसे क्वेश्चन पूछता है 1:B:C, ये आपसे निकालना है। अब देखो करते कैसे हैं, आपको AB का अनुपात दिया और BC का अनुपात दिया, तो देखो लिखो, यहाँ A लिख लो, यहाँ B लिख लो, यहाँ C लिख लो। ठीक है, AB का अनुपात कितना? 1:2। BC का अनुपात कितना? ये आपका 3:4। आपसे ABC का अनुपात पूछा है तो देखो करने के कई तरीके हैं। ठीक है, यहीं मैं आपको सारे बता दूंगा। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ जो खाली है इसी नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ खाली है तो इसी नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं। फिर इनकी सीधी सीधी हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 3:3 दूनी 6:4 दूनी 8, 3 6 8 इसका अनुपात आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये देखो, एक तरीका ये है। अब एक और तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या होता है। ठीक, ये था हमारा। एक होता है हमारा कि अब देखो यहीं देख लो इस वाले को, यहाँ हमारा B 2 है और यहाँ B हमारा 3 है। भाई B तो एक ही संख्या है, एक जगह कुछ और नंबर दिखा रहा है, एक जगह कुछ और नंबर दिखा रहा है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? तो इसे हम सेम बना लें। कैसे बनाएंगे? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें अगर हम 3 की गुणा कर दें और इसमें हम 2 की गुणा कर दें तो देखना अब अनुपात क्या बनेगा? A:B कितना बन गया? 3:6, और B:C कितना बन गया? अब 6:8। ठीक है, अब B यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है। अब आपसे ABC पूछा है तो A कितना है? 3, B कितना है? चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ से 6 ही है, और C कितना आपका? 8। आंसर अब भी वही है। ठीक, ये आपका दूसरा तरीका निकालने का कि B को आप सेम बना लो। लेकिन जो हम एग्जाम में मेथड यूज़ करने वाले हैं वो देखिए क्या है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे उल्टे n की गुणा, जैसे कि इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो आपका A:B:C कितना आ गया? 3:6:8। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मोस्टली एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछते नहीं है, कभी कभार पूछ ले तो रेयर बात है, बहुत पहले आते थे। लेकिन हाँ, आपका यूपी कांस्टेबल वगैरह हुआ या दिल्ली पुलिस हुआ, उसमें अब भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। देखो अब जैसे मैं आपसे कहूँ A:B आपका दे रखा है, A:B आपका दे रखा है 5:9 और B:C आपका दे रखा है 6:11। ठीक, और आपसे कह रहा है वो A:B:C नहीं बताना है। तो देखो वही तरीका, लिखो 5:9 और अगला है 6:11। मैंने क्या बताया? तिरछी गुणा लगा दो, 5 छंग
30 अनुपात 9 छिक्का 54 अनुपात 11 निम 99। क्या ये किसी और से कट रहा है? देखो 3 से कट जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 10 अनुपात 18 अनुपात ये कितना का 33। ठीक है, क्या और कट रहा है? ये और नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया हमारा? 10 अनुपात 18 अनुपात 33। ठीक है, देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का है, आसान है, इतना वो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन भी हमें क्यों छोड़ना, जब हमारा टारगेट हर एग्ज़ाम में पूरा 100% कवर करना है मैथ्स को। ठीक है, अब देखो जैसे आपसे वो कह रहा है कि ए अनुपात बी आपको दे रखा है 5 अनुपात 7। ठीक है, और आपसे कभी कभी कोई पूछ लेता है 3a + 5b अपॉन ये कह रहा है आपसे 5a - का 2b, ये आपसे निकलवा रहा है। अब देखो a अनुपात b 5 अनुपात 7 जब दिया जाए तो हम क्या करते हैं कि a को 5 मान लेते हैं और b को 7, यानी कि जो इसका अनुपात दे रखा है इसी को हम एक संख्या मान लेते हैं। तो a के स्थान पर 5 रख दो प्लस 5, b के स्थान पर 7 रख देंगे, a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर 7। तो देखो कितना आगा, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 35 बटे 25 माइनस 7 दूनी 14। ऊपर कितना आ गया? ये 50 और नीचे कितना आगा? 25 में से ये गए 6 और 5 11, तो 50 बटे 11 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, यही आसान है सॉल्व करने का तरीका, ये हमारा होता है। ठीक है, अब जैसे आपसे क्वेश्चन कह दे कि ए बी से 40% 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछ ले कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी आपका क्या होने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है? ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा सबसे लास्ट से लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ए बी और सी को मैंने मान लिया, मान लो 100 है, और वो कह रहा है बी जो है सी से 20% कम है, तो 100 का 20% कितना हो गया? 20। अब 100 का 20% 20 कम है, तो ये ए बी कितना रहा होगा? 80। अब देखो ए के बारे में देखो, ए बी से 40% अधिक है, 40% का मतलब अगर आप 80 का 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। ठीक है ना, तो आपका 32 हो जाएगा, तो यानी कि ये 32 अधिक है, 80 में 32 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 112। अब आपसे इनका अनुपात पूछा है तो सिंपली आप इनका अनुपात निकाल दीजिए। आप देखो डिवाइड करोगे 4 से, ये 28 बार, ये 20 बार और ये 25 बार, यही आपका आंसर है। 28 अनुपात 20 अनुपात 25। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया हमारा? 28, 20 और 25। ठीक, अब देखो जैसे आपसे कोई नंबर लिखा हुआ है a बराबर 2b बराबर 3c, ऐसा आपको नंबर लिखा है और आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछ ले, तो अच्छा एक बात देखो, अगर आप इन दो संख्याओं को लेकर चलोगे तो इसका मतलब क्या है? a बराबर 2b। ठीक, अगर आप देखोगे तो a बटे b कितना आ गया? 2 बटे a की तो रह गया, 2 यहाँ रह गया, b हम इधर लिया है, तो एक तरह से a अनुपात b कितना आ गया? 2 बटे 1 आ गया, नहीं आ गया? तो आपने एक चीज़ देखी, a के सामने जो नंबर लिखा है इक्वल टू में 2, वो तो a की वैल्यू है, और b के सामने जो इसका कोफिशिएंट है वो इसकी वैल्यू है। तो हम सीधा सीधा इतना इसे ना लिख के हम क्या लिख देते हैं यहाँ से कि a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 आ जाती है, यानी कि जो जिसके सामने है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो a है, a की वैल्यू a के सामने वाली रहेगी, लेकिन a के सामने कितने नंबर है? a के सामने हमारे 2 नंबर, एक है 2 और एक है 3। तो अब देखें क्या होगा, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा? a के लिए निकाल दें तो 2 और 3, 2 तिया 6 अनुपात b के सामने, b की वैल्यू के लिए b के सामने वाली इसको छोड़ देंगे टर्म को, तो इसके सामने 3 है और 1 है, इसका 3 इसका 1, तो 3 एकम 3 अनुपात। अब c के लिए देखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ये आ जाएगा 2, 2 एकम 2। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई नहीं होगा तो a अनुपात b अनुपात c क्या आ गया हमारा? 6 अनुपात 3 अनुपात 2। ठीक,
देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैं देता हूँ आपको, A अनुपात B आपका है 3:4, ठीक, और आपसे 3:2, और आपसे कह रहा है कि B अनुपात C है आपका 8:9, ठीक। और आपसे A अनुपात C पूछ रहा है, सीधा सीधा पहले तो इसमें A अनुपात C। अच्छा देखो, A अनुपात C पूछ रहा है, तिरछे की मल्टीप्लाई लगा लो, वरना देख लो यहाँ B भी है, यहाँ भी B है, यहाँ अगर हम 4 से गुणा कर दें तो B हर जगह सेम हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 4×3=12:8, और ये हमारा 8:9 है ही, तो अब B हर जगह सेम होगा। A अनुपात C पूछा है तो सीधा सीधा कर दो, 12:9 हो गया, A की वैल्यू 12, C की 9, तो यह कितना आ गया, 4:3 आ गया, ठीक है। A अनुपात C कितना आ गया हमारा, 4:3 आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा एक क्वेश्चन है हमारा, मान लो कि आपको दे दिया जाए 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, कितना दे दिया ये आपको मान लो 2:3:5 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है x y z का अनुपात। अच्छा एक बात बताओ, इधर ही अपॉन में है ना, और हमसे पूछा क्या है, एक्स वाई जेड का, यानी कि अगर हम 1/x को रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हमारा अनुपात नहीं बन जाएगा? ठीक है, कर सकते हैं हम, देखो। लेकिन जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो x अनुपात y अनुपात z, तो ये क्या होगा, 1:2 अनुपात 1:3 अनुपात 1:5। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका लैसे निकाल देते हैं, ठीक है। अब 2 3 5 का लैसे कितना हो जाएगा, 5 या 15 दूनी 30, तो हम 30 से क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई। अब जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा, और ये हमारा 6 आ जाएगा। तो x अनुपात y अनुपात z जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 15:10:6, ठीक। अब रेसिप्रोकल है, अब देखो दो में कैसे करते हैं, मान लो 1/x और 1/y अनुपात दे रखा है आपको 1:2, और आपसे पूछता x अनुपात y, तो आप क्या करते, ये तो एक ही रहता और ये क्या हो जाता, अनुपात 1/2, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लेते तो 2 ही आता, तो ये तो 2 हो जाता हमारा, और ये हो जाता 1। तो अगर दो संख्याएं हैं तो हम अनुपात रेसिप्रोकल अगर है तो सीधा सीधा इसको ही रिवर्स कर देते हैं। इसलिए अगर आपसे 1/x और 1/y का दिया है और आपसे x y का अनुपात पूछ ले, x y का, तो कुछ नहीं करना, ऑर्डर रिवर्स कर देना, यानी कि 2:1 हो जाएगा। लेकिन जब 3 की बात आएगी तो आपको अपॉन में ले जाना है और उनका एलसीएम निकाल के फिर मल्टीप्लाई करके ले आना है। ये गलती मत कर देना, ये बहुत लोग गलती करते हैं कि जो हमने 2 पे मेथड अप्लाई कर रखा है उसी को 3 पे अप्लाई करके और क्या कर देते हैं, कैसे 2 3 5 है तो 5 3 2 कर देते हैं, लेकिन वो हमारा आंसर गलत आता है, ठीक है। अनुपात समानुपात बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये हमारी पहली क्लास है आज। इस पे मुश्किल से मुश्किल मुझे लग रहा है हम तीन क्लासेस में मैक्सिमम कवर कर जाएंगे इस चैप्टर को पूरा, ठीक है ना। और 1-2 क्लास फालतू लग जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए अब मैं आपसे कहूँ कि मान लो संख्याएं लिखी हुई है a अनुपात b समानुपाते c अनुपात d, ठीक। अब एक बात बताइए, हम क्या करते हैं इन्हें समानुपात के लिए, समानुपात का मतलब क्या होता है हमारा, इक्वल ही तो होता है। अब आप देखो एक तरह से इसे मैं ये लिख सकता हूँ a/b = c/d, ये भी तो लिख सकते हैं। हमने बचपन में क्या सीखा, कैंची की गुणा। आप देखेंगे AD बराबर BC हो गया, ठीक है। लेकिन AD बराबर BC हो गया, अब आप यहाँ देखिए AD है कहाँ, AD है ये रहा, और BC कहाँ ये। तो क्या हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते जब भी हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो बाहर से बाहर वाले की गुणा और अंदर से अंदर वाले की गुणा, भाई बाहर से बाहर वाले कर दो, अंदर से अंदर वाले कर दो, बात तो एक ही है, AD बराबर BC तो आएगा अब भी। तो हम अब उस मेथड से ना करके इस मेथड से करेंगे कि जब भी हमें कुछ सॉल्व करना हो इस टाइप से, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना तो आपसे ऐसा करता है कि 3 संख्याएं दे देता है, चौथी आपसे पूछ लेता है, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से बाहर की गुणा और अंदर से अंदर की गुणा, और दोनों को बराबर करते हैं, ठीक। देखो अब एक बात देखो, जैसे ये A अनुपात B था हमारा समानुपाते C अनुपात D है, तो ये जो होता है ना हमारा, ये होता है हमारा प्रथम, ठीक है, ये होता है हमारा द्वितीय, ये होता है हमारा तृतीय समानुपाती, और ये होता है चतुर्थ समानुपाती। प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती, ठीक है।
अब देखो कैसे, जैसे आपसे क्वेश्चन कह दे कि 5,9,12 का चतुर्थ समानुपाती बताइए, चतुर्थ समानुपाती, यानी कि इनका जो चतुर्थ समानुपाती बताइए क्या होगा। अच्छा देखो, जो चीज़ पूछी जाए उस पर x मानना है आपको। अगर आपसे चतुर्थ समानुपाती पूछी जाए तो आप चौथी पे x मान लीजिए, आपके तीसरे समानुपाती पूछी जाए तृतीय तो आप 3 पे x मान लीजिए, आपसे द्वितीय पूछे जाए तो आप 2 को x मान लेंगे, और प्रथम पूछे तो आप प्रथम को x मान लेंगे। देखो कैसे समानुपाती की बात हो रही है, तो 5:9 समानुपाते 12 चतुर्थ पूछा तो हमने मान लिया x। अभी मैंने आपको क्या बताया, अंदर से अंदर की गुणा बराबर बाहर से बाहर की गुणा। अब देखो बाहर से बाहर की गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये 5x बराबर अंदर से अंदर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 निम्मा 108, 12 गुणा 9, तो ये आ गया x बराबर 108/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप सोल्व करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ छोड़ना चाहें कर सकते हैं। और ये देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 21.6 आ गया। ठीक है ना, पॉइंटों में देखा जाए तो 21.6 आ गया। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी कांस्टेबल में, ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है एक तरह से। अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा आपका यूपी कांस्टेबल में। ठीक है, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। अब मैं आपसे जैसे कहने लगूँ कि 18,24 का तृतीय समानुपाती बताना है। ठीक है ना, और आप कहेंगे कि हमारे पास तो 4 संख्या होनी चाहिए, तृतीय निकालना है, तो हम कैसे करें। अब मैं आपको बताता हूँ, जब 2 संख्याएं दी हो तो हम कैसे करते हैं। अच्छा देखो 18 है ना, ठीक, निकालना है, एक है 24, पहली दूसरी, तृतीय पूछिए x, और आप कहेंगे चौथी कहाँ से लाए। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो तो जो भी हमारी मिडिल टर्म होगी, नोट कर लेना इस बात को, जो भी मध्य संख्या है, मध्य संख्या, उसको 2 बार लिखें। जो भी मध्य संख्या उसको क्या लिखेंगे, हम 2 बार लिखेंगे। देखो कैसे, 18, 24, 24x होगी 4 संख्या। अब कर दो सोल्व, 18:24 समानुपाते 24:x। अब अंदर से अंदर की गुणा और बाहर से बाहर की गुणा, तो 18 गुणा x बराबर 24 गुणा 24। सोल्व कर लो, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 एकम 3 और 3 से काटा 8 बार, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 32 आ गया। तो जो 18 और 24 का तृतीय समानुपाती होने वाला है ना, वो हमारा 32 होने वाला है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जहां भी आपसे कहे कि 2 संख्या है तृतीय, मैंने बस क्या बताया, 2 पॉइंट याद रखने हैं, जो पूछा जाए x वहां मानना है, उसके अलावा कहीं नहीं मानना। ठीक, अगर संख्याएं 4 हो रही हैं x के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे सीधे हम कर देंगे। अगर संख्या 3 है तो x जहां भी रखा है वहीं रख के रहने दो, जो बीच में आपकी संख्या है उसको 2 टाइम्स लिख दो, चाहे वो आपका 24 आए, चाहे x आए, या कुछ भी संख्या है उसको आप 2 बार लिख दो। ठीक है ना, जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 6,24 का मध्यानुपाती बताना आपको। ठीक है, तो 6 मध्यानुपाती यानी कि बीच का, और 6 और 24 के बीच में x ही तो मानेंगे। मैंने क्या बताया, जो पूछा जाए उसको x मान लो। अब संख्या है 3, मैंने आपको क्या बताया दूसरा पॉइंट, जो भी संख्या बीच में है उसको 2 टाइम्स लिखो, तो आपने लिखा 6x 24। ठीक, अब लगा दो, यहाँ अनुपात, यहाँ समानुपात है और ये अनुपात है। अंदर से अंदर की गुणा, तो x स्क्वायर बराबर 24 गुणा 6, तो x स्क्वायर बराबर 24 का कितने होते हैं, 144 होते हैं। तो x कितना आ गया आपका, x आपका आ गया 12। ठीक है, x स्क्वायर 144, तो 12 का तो स्क्वायर होता है 144। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन और लो, समानुपाते पे ही क्वेश्चन आएगा आपका। अगर एग्जाम में आपका यूपी कांस्टेबल हाल से, तब यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी इतनी लेट कर देते हैं ये लोग। अब जैसे आपसे कहा जाएगा 0.75 अनुपात x समानुपाते
5:x। कभी कभी तो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन दे देता है, आपको सीधा कहता है कि आप x फाइंड करके दिखाओ। तो वही तरीका, अंदर से अंदर की गुणा और बाहर से बाहर की गुणा, ये 0.75 है। तो आप क्या करेंगे, 0.75 गुणा 8 किसके बराबर होगा, 5x के बराबर होगा, नहीं होगा। और आप देखेंगे ये 75/100 लिख सकते हैं क्या इसे हम, इसको हम 75/100 लिख दिया। ये 8 ऐसी है 5/5 गुणा x। आप देखेंगे 5 से कितनी बार कट गए, ये कट गया आपका 15 बार, ठीक है। अब आप देखो फिर इसे 5 से काट लो तो 5 तिया 15 और ये काट गया हमारा 20 बार। अब गुणा कर लो, 8 तिया 24/20, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, x का मान हो गया, ठीक। ये आपका बेसिक है हमारा अनुपात और समानुपात में, ठीक है। अभी हमने चैप्टर शुरू किया है और ये आज हमारी पहली क्लास थी इस चैप्टर पे, ठीक। इसके बाद अभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये तो हमारे टाइप 1 के बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमारे अनुपात और समानुपात से आते हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं वो हम अपनी अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और ठीक ठाक रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।